गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 2 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। पिछले वर्कशीट में हमने दूरी सूत्र का यूज किया था या डिस्टेंस फार्मूला जिसको कह सकते हैं। देखो बच्चों, हमेशा साथ के साथ अपनी कॉपी में इंग्लिश का वर्ड भी लिख लिया करो, क्योंकि जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो मैथ थोड़ा सा और ज्यादा इंग्लिश में हो जाएगा और हिंदी में समझना मुश्किल हो जाएगा। तो दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र का हमने प्रयोग किया था। हमने 2 पॉइंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे पिछली वर्कशीट में। तो आज आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो संरेखी। संरेखी क्या होता है, अगर एक ही रेखा पे 3 बिंदु होंगे तो वो संरेखी, चाहे 4 बिंदु होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, संरेखी बिंदु कहलाएंगे। अगर संरेखी बिंदु कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकते, तो अगर आपको कोई बिंदु दे दिए जाएं, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि संरेखी है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, उन बिंदुओं का डिस्टेंस फार्मूला निकाल के उनका डिस्टेंस निकाल लोगे पहले। और जो 2 भाग हैं ए बी प्लस बी सी, 2 बिंदुओं का जो डिस्टेंस आएगा, अगर वो तीसरे बिंदु के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो ये संरेखी होंगे, अदरवाइज संरेखी नहीं होंगे। अब अगर ये पता करना है कि ये जो 3 बिंदु निकले हैं ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, अगर 2 साइडों का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा तो वो क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, कोई भी 2 साइड, ठीक है, 2। अब इसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर पहले में आपको यहाँ पर 4 बिंदुओं से बना चतुर्भुज। अब जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज क्या होता है, जो 4 बिंदुओं से बना होगा, तो वो वर्ग भी हो सकता है। वर्ग कब होगा, जब वो क्या करेगा, जब उसकी चारों साइड बराबर होंगी। सम चतुर्भुज कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, यानी कि सारी साइड बराबर होंगी लेकिन ए सी और ए सी नहीं होगा बी डी के इक्वल, ठीक है। अब मान लो हमारा आयत बनाता है तो 2 साइडें इक्वल होंगी, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होती है आयत में, और समांतर चतुर्भुज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, AC नॉट इक्वल टू BD होगा। तो देखो ये सारी चीजें आपको याद रखने की चीजें हैं, ये एटलीस्ट लाइनें याद रख लेना। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूले में तभी तो हमें पता लगेगा ना कि त्रिभुज बना रहा है, तो 2 भुजाओं का योग अगर 1 से ज्यादा है तो वो त्रिभुज बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए ये 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये चेक करना है कि ये संरेखी है कि नहीं है। फिर दूसरे क्वेश्चन में इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी निकालनी है, तो मैं एक्स एक्सिस से दूरी ऐसे निकाल सकती हूँ। दूसरा एक पॉइंट इसको मान लेती हूँ और एक पॉइंट में इसको मान लेती हूँ। फिर मेरे को ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन 4 पॉइंटों में से मेरे को क्या करना है, मुझे ये बताना है कि ये चतुर्भुज बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को ए मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ, इसको सी मान लेती हूँ, इसको डी मान लेती हूँ। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चंस। हमें पॉइंट दिए हुए हैं, हम मान लेते हैं कि वो जो हमारे पॉइंट है, अगर हमने चेक करना है कि क्या वो कोलिनियर है, तो हमारा ए पॉइंट दिया हुआ है, मैं वैसे करके देख रही हूँ चेक करने के लिए। फिर मैंने दूसरे पॉइंट को बी मान लिया है 0 और 3, और तीसरे पॉइंट को मैंने मान लिया है C 2 3, ठीक है। ये 12 नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट मिटाना पड़ेगा इसको। ये C2, ये हो जाएगा हमारा C 2, 3, ठीक है। आप लोगों को मेथड समझना है, और ये ना आप लोग अपना किया करो, एक बार कॉपी में भी प्रैक्टिस इनको किया करो, ठीक है। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको संरेखी कहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ, अगर इफ ये कोलिनियर होंगे, कोलिनियर होंगे, यदि संरेखी होंगे तो क्या होगा। देखिए एक लाइन का डिफरेंस होता है हिंदी और मैथ में। यदि संरेखी होंगे तो क्या होगा, जो ए बी है और बी सी है, निकलने के बाद ए सी के बराबर आ जाएगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो वो फिर संरेखी या फिर कोलिनियर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। और हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जिन बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता वो एक बार के लिए जो हमारी पिछली वर्कशीट थी उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सिखाया था, ठीक है। तो ये ए और बी के पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो हम वैल्यू रखते हैं, तो 0 + 4 होल की स्क्वायर और प्लस में 3 - 3 होल की स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होने के बाद हमारी कितनी, 4 की स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 16 यूनिट्स ये वैल्यू आ गई। अब आप इसी तरीके से क्या करेंगे, BC की वैल्यू भी निकाल लेंगे। BC की वैल्यू हम B और C पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है। आप x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं, ये हमने किया था कल। अब बस वैल्यू ही रखनी है इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हमारा आ जाएगा। तो 4 का अंडर रूट हमारा क्या होता है, 2 होता है। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे कुछ 4 की स्क्वायर ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा ये यहाँ पे 16 नहीं आएगा, 4 आएगा। मैंने गलती से यहाँ पे 16 लिख दिया है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ये 4 आएगा, यूनिट्स भी लिखना जरूरी है।
ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे AC की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सेम तरीके से निकलेगी, सेम ही फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 6 आ गया। अब देखो बच्चों, ये अगर हम करके देखते हैं, मैंने क्या बोला है कि AB और BC, AB प्लस BC क्या हो जाएंगे हमारे, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे AC के, तो मैं करके देखती हूँ यहाँ पे, तो और छोटा इसको कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये AB यानी कि AB की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है और उसकी इज इक्वल टू 6 हो गई। तो कह सकते हैं ना, सिद्ध हो गया। इसीलिए क्या हो गया, ये कोलिनियर पॉइंट हो गए। लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड दिस आर द कोलिनियर पॉइंट। एंड हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तो सिद्ध हो गया कि ये संरेखी है। ओके, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। आई होप सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे ये देखिए, इस पॉइंट की, जो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या लेना है, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये माइनस का था ऑलरेडी प्लस हो गया। y2 में से y1 माइनस करेंगे तो ये हमारा था 0, ये 5 की वैल्यू हमने पुट कर दी है बस डिस्टेंस फार्मूला में। तो आप इसको a भी लिख लीजिए या कोई भी वैल्यू रख लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फार्मूला खोलेंगे, ये तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस का 25 हो जाएगा। और इसका फार्मूला खोल दीजिए, ये फार्मूला खुलेगा, कौन से वाला फार्मूला खुलेगा बच्चों, a प्लस बी की होल स्क्वायर का, a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 8 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसको वैल्यू रखने के बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 64 प्लस 25 64 प्लस 89, यहाँ पे x भी लिखना जरूरी है। तो ये हमारा यहाँ पे यूनिट्स, ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, सो अब हम करेंगे इसको, और अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब 4 पॉइंट में आपको क्या करना है, बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है या फिर चतुर्भुज है। ठीक है, तो चतुर्भुज निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कि ये रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं। अगर हमारी, देखते हैं कैसे निकलता है, पहले सबका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB हम क्या क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग अगर मान लो चारों बराबर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लो दो साइड बराबर आती हैं तो फिर आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में बताया था, तो AB को निकालने के लिए A और B पॉइंट्स ले लीजिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ पे रख दीजिए, हमारा हो जाएगा माइनस में 6 प्लस 9 की होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 11 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 18 अंडर रूट 18 आ जाएगा। तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 अंडर रूट यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सीख लिया होगा 9th क्लास में कि ये कैसे आता है। किसी बच्चे को अगर नहीं आता है तो बताएं प्लीज, सो दैट कि उसके डाउट को दूर किया जा सके। तो मैं निकाल रही हूँ BC का। BC के पॉइंट मैंने लिख लिए हैं 6 की स्क्वायर डायरेक्टली प्लस 2 की स्क्वायर डायरेक्टली कर रही हूँ। आप लोग पॉइंट वैल्यू पुट करके करेंगे। 364 आ जाएगा 40। अब इसको निकालेंगे तो 2 × 2 4 10 आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। ओके, ये हमारा इतना आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हम क्या करेंगे, CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। CD की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे 0 प्लस। देखो बच्चा, आप लोग भी क्वेश्चंस करके देखा करो, क्योंकि एक बार ये बहुत मेरे को लगता है कि ये पूरी 10th क्लास में से सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सब लोग इसको कर पाते हैं। 3 × 3 9, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर आ जाएगा। फिर हम करेंगे AB माइनस 3 प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये 0 ही है। ठीक है, ये पता नहीं कई बार गड़बड़ कर देता है कंप्यूटर। तो ये मेरा 6 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 की होल स्क्वायर। यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे वेट अ सेकेंड, यहाँ पे AD पे 0 नहीं है। ये पॉइंट हमारा एक चेक करना पड़ेगा हमें।
दूसरा पॉइंट क्या है, ए और डी के बीच में, ए और डी का दूसरा पॉइंट, ए और डी का दूसरा पॉइंट हमारा 1 1 है, तो 0 नहीं आएगा, 1 1 आएगा। ओके, तो ये ठीक कर लेना यहाँ पर बच्चों, ये पॉइंट हमारा ये आएगा 1 माइनस 1 होल किसके, तो माइनस का 2 सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40, अंदर ये बाहर 2 आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू ये और ये सिमिलर है, ठीक है ना, ये और ये वाला सिमिलर है पॉइंट, और ये वाला सिमिलर है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू है सी डी के एंड बी सी इज इक्वल टू है ए डी के। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ ये क्या है, एक आयत है या फिर इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक आयत है, ये हमारा प्रूफ हो गया। बच्चों यहाँ से एक बार देख लीजिए, आप लोगों को जो भी तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं यहाँ पे, और थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है कि नहीं है। ओके, तो कोलिनियर पॉइंट में हमने चेक कर लिया था कि ये पॉइंट जैसे कि कोलिनियर है, यहाँ पे कोलिनियर। ठीक है, तो इसके लिए चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो दो साइडें हैं, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाला और चेक कर लिया कि भाई जो ए बी है, ए बी, ठीक है, और जो बी सी है, अगर वो हमारी तीसरी साइड के इक्वल है तो तीसरी साइड के इक्वल ही हमारी आ गई थी। अब यहाँ पे इसी तरीके से एक पॉइंट दे रखा था और एक्स से डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकल गया। थर्ड क्वेश्चन में हमने ये चेक किया, चारों साइडें निकाल के देखी और फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर शुरू से कराया जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर इनफ बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर इसको समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।